नमस्कार और स्वागत आप सभी खेल प्रेमियों का कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। हम दिन भर की तमाम खेल खबरों को लेकर के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मैं हूं निखिल कुमार और आज खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है पूर्व क्रिकेटर और खेल विशेषज्ञ वेंकट सुंदरम जी को। वेंकट जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ में। निकहत जरीन ने अपनी पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रेलवे को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला। प्रिया सिंह ने पटाया में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और श्रीलंका क्रिकेट टीम जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेगी। वेंकट जी, आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि निकहत जरीन ने अपनी पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है। भोपाल में हुए खिताबी मुकाबले में निकहत ने रेलवे की अनामिका को 4-1 से पराजित किया। उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए लगभग सभी मैचों में जीत हासिल की है। आप निकहत जरीन के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये अच्छा लगता है कि कोई एक युवा बॉक्सर उभर के आ रहे हैं। अब देखिए कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ये हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं और इसमें हमारे युवा खिलाड़ी जो है दीपा करमारकर जैसे जिम्नास्टिक्स में कई युवा खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। और मैं श्रेय देता हूं इसको अपने प्रधानमंत्री जी को, जो खेल को बढ़ावा दिया है। जी, अभी तो सारे लोग कहते थे सिर्फ क्रिकेट की बातें होती है, क्रिकेट की प्रचार होती है, लेकिन बाकी खेलों को हम नजरअंदाज कर लेते हैं। लेकिन आज ये देखने को आ रहा है कि मेरी कोम जैसे प्लेयर यहाँ पे है जिनको क्रिकेट से ज्यादा महत्व मिला है। बिल्कुल मिला है। और मैं समझता हूं कि जैसे ये नए बॉक्सर आ रहे हैं और निकहत तो बहुत ही अच्छी है। और ओलंपिक्स में बॉक्सिंग का भी जो श्रेय है उस पर भी एक सवाल उठा हुआ है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा, बॉक्सिंग ओलंपिक डिसिप्लिन रहेगा, लीड कौन करेगा आगे, इसे कौन लेकर के जाएगा, ये सवाल वो अलग बात है। लेकिन अगर ओलंपिक्स के दायरे में रहेगा कि नहीं रहेगा, बॉक्सिंग को हटाना चाह रहे हैं जी IOA, तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को इसको भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि बहुत युवा खिलाड़ी आ रहे हैं। और इसका जैसे देखिए इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है, हरियाणा है, यहाँ पे रेसलर और बॉक्सर उभर के आते ही है। जी, और श्रोताओं को बता दें कि आज संपन्न हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 302 मुक्केबाजों ने 12 भार वर्गों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। और प्रतियोगिता में रेलवे को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला, जबकि मेजबान मध्य प्रदेश को उप विजेता घोषित किया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। आइए सुनते हैं हम ये रिपोर्ट कि इस प्रतियोगिता में और क्या क्या हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला मुक्केबाजों ने अपना दमखम दिखाया। कैथल की 57 किलो भार ग्राम में मनीषा मौन ने फाइनल मुकाबले में हिमाचल की खिलाड़ी वंशिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 81+ किलोग्राम भार वर्ग की खिलाड़ी नेहा ने गोवा की मुक्केबाज को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं 75 किलोग्राम भार वर्ग में भावना ने हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज को हराकर कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप में साक्षी ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। सेना की ओर से पहली बार खेलते हुए साक्षी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 52 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी ढांडा ने रोहतक की ज्योति गुलिया को फाइनल मुकाबले में हराकर पदक पर कब्जा किया। शिल्पी, स्पोर्ट्स स्कैन। वेंकट जी, हम देख रहे हैं कि नई लड़कियां उभर कर आ रही हैं और विभिन्न भार वर्गों में पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक से बढ़कर एक उभरते हुए खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। और हम एक चीज ये भी समझते हैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है खासतौर पे खेलो इंडिया के माध्यम से, उसका भी इसमें अपने आप में एक अहम रोल है। जब से खेलो इंडिया देश में आया तब से बच्चों को या कहें युवा हैं वो खेल की तरफ कुछ ज्यादा ही अपना झुकाव लेकर के आ रहे हैं और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल, देखिए आपके खेलो इंडिया जो है ये एक कार्यक्रम था, समझ लीजिए एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसमें देखिए कितने प्लेयर आए, कितने टूर्नामेंट्स हुए, कितने डिसिप्लिन में हुए, कहाँ हुए, जहां हुए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि ये, और देखिए जो जीतते हैं उनको अच्छा पुरस्कार के अलावा काफी पैसा भी मिलता है। और एक और चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टॉप्स प्रोग्राम भी लाया है। बिल्कुल। तो टॉप्स प्रोग्राम में जो है कि जो प्लेयर में पोटेंशियल है उनको बिफोर द रीच द टॉप, मतलब वहां जो वो ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकार नहीं होते हैं, लेकिन उनको पैसा दिया जाता है हर महीने जिस तरह वो अपना खेल खेलें। देखिए कितना बदलाव आया है इंडियन स्पोर्ट्स में। और इसी का कारण ये है
कि आज युवा लोग जो हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कहीं पे भी देखिए, किसी भी डिसिप्लिन में देखिए, उभर के आ रहे हैं। जी, और अब हम बढ़ेंगे क्रिकेट की ओर। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट टीम नए वर्ष के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेगी। इस दौरान मेहमान टीम 3 T20 और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी। पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 जनवरी को खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा तथा अंतिम T20 मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद पहला एकदिवसीय मुकाबला 10 जनवरी को गुवाहाटी में, दूसरा मैच कोलकाता में 12 जनवरी को और तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा वेंकट जी, अभी भारत ने जो ढाका में सीरीज जीती बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद अब स्वदेश आना है, स्वदेश में ये सीरीज खेलनी है भारतीय खिलाड़ियों को, तो इससे आप किस तरह देखते हैं, बाहर रहना और स्वदेश में खेलना? देखिए, अभी बांग्लादेश और इंडिया में खास फर्क नहीं है। जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो खेलेंगे, और मैं समझता हूं कि श्रीलंका जो है, आपने श्रीलंका की बात करी, मेरा संबंध श्रीलंका से बहुत गहरा है। जी। उनका पहला टेस्ट मैच 1982 में हुआ था मद्रास में, उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था दूरदर्शन में जी। और आज मेरा पहला फॉरेन टूर, मैं खिलाड़ी रह चुका हूं, और मेरा पहला फॉरेन टूर 1974 में श्रीलंका में हुआ, जबकि मैं तमिलनाडु की तरफ से गोपालन ट्रॉफी खेलने गया था वहां, और मेरा संबंध उनके खिलाड़ियों से बहुत है। लेकिन मैं समझता हूं कि टीम अच्छी है, खासकर वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अच्छे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो सीरीज हो रहा है इंडिया में, ये T20 और वनडे का हो रहा है, तो इसमें मैं समझता हूं अच्छा है, क्योंकि अभी इंडिया में भी वर्ल्ड कप होने वाला अगले साल, और मैं समझता हूं ये आज से आपको प्लान करना है। ये सीरीज को आप देखिए, इसके बाद कई सीरीज होगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, कई टीमें आ रही हैं, और इंडिया मोस्टली अब इंडिया में ही खेलेगा। तो मैं समझता हूं कि आप जितना खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, और आपका टीम जो है, इंडियन टीम फॉर दी वर्ल्ड कप, उसको अभी से प्लान करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमने परफॉर्मेंस देखा इंडियन टीम का, अप एंड डाउन है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ T20, उसमें हम लोग कोई खास, हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे, वो भी 2 मैचों में 4 रन और लास्ट बॉल पे जीत के पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ये टाइम है कि हमारे सेलेक्टर्स और हमारे थिंक टैंक जो है, उनको प्लान ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है कि हमारे देश में कई मुकाबलों का और कई संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और हम भारत और श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे, लेकिन आइए नजर डालते हैं इतिहास क्या कहता है दोनों टीमों के बारे में। भारत ने ढाका में मेजबान बांग्लादेश को दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीती। टीम इंडिया ने बांग्लादेश दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 2 क्रिकेट मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। वनडे सीरीज में जहां भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं टेस्ट श्रृंखला में टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज अपने नाम की। अब भारतीय टीम बांग्लादेश दौरा खत्म होने के बाद स्वदेश में श्रीलंका के साथ साल की पहली T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। इतिहास की बात की जाए तो श्रीलंका की टीम आज तक भारतीय सरजमी पर T20 सीरीज जीतने में नाकाम रही है। भारत में T20 क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका का बेस्ट प्रदर्शन साल 2009 में रहा था। उस समय श्रीलंका की टीम ने 2 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी, और उसके बाद से उसे हर बार भारत दौरे पर हार का सामना करना पड़ा है। दोनों देशों के बीच अब तक 26 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 17 और श्रीलंका ने 8 मैच जीते हैं, और 1 मैच का परिणाम नहीं निकला। एक दिवसीय मैचों में भी श्रीलंका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच 162 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 93 और श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं। इस दौरान 1 मैच टाई रहा, जबकि 11 मुकाबलों का परिणाम नहीं निकला। स्पोर्ट्स स्कैन के साथ मनोज। तो वेंकट जी, हम ये देख रहे हैं कि भारत का पलड़ा जो है वो श्रीलंका के खिलाफ भारी रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव श्रीलंका पर होगा जब वो भारत में खेलने आएंगे। बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास वनडे प्लेयर, ये T20 और वनडे प्लेयर्स बहुत जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे आप देखिए कि हार्दिक पांड्या है और सूर्य कुमार यादव है। ये सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया में। अपने ही घर में जब मैच हो रहा है, अपने माहौल में जब हो रहा है, तो ये
प्लेयर को जो है क्राउड सपोर्ट भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ, हालांकि इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जिसका दिन है वो राजा है तो लेकिन अच्छा है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स हैं और कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, तभी आपका टीम बनेगा। क्योंकि ऐसा है कि इंजरीज बहुत हो गए हैं, अब फास्ट बॉलर इंजर्ड है, बुमराह नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलिया में, कई और नहीं खेल पाए, तो आपको युवा खिलाड़ियों को आगे लाने की जरूरत है। जी, और बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए थे। स्टंप्स के समय डेविड वार्नर 32 और मार्नस लाबुशेन 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इसका असर यह हुआ कि पूरी टीम 189 रन पर ही सिमट गई। मार्को जॉनसन ने सर्वाधिक 59 और काइल बेरिन ने 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरन ग्रीन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम, जो काफी मजबूत टीम मानी जाती है टेस्ट मैचेस, वो भी मेलबर्न में मात्र 189 रन पर सिमट गई। जी, ऐसा है कि ये टीम जो है साउथ अफ्रीका की, ये उभर रही है, इनमें नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, इनका रिजर्वेशन पॉलिसी भी है। जिस तरह जो कलर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको कंपल्सरी खेलना पड़ा, इसी कारण कई जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स जैसे कॉनवे है वो अभी न्यूजीलैंड से ओपन कर रहे हैं और कई और प्लेयर्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से और बाकी जगह से खेल रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा साउथ अफ्रीका में। तो हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। हालांकि जो नए युवा फास्ट बॉलर्स निकले इनके बहुत अच्छे हैं, जैसे नोटिया है, जैसे इंगडी है, और मैं समझता हूँ कि इनका बैटिंग में थोड़ा शेकी है, बॉलिंग अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जिक्र कर ले तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कराची में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 317 रन बना लिए थे। बढ़ते हैं हम अपनी एक और खबर पर। तो बीकानेर की प्रिया सिंह ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डर में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया सिंह देश की पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले प्रिया सिंह ने 3 बार मिस राजस्थान 2018, 19, 2020 और एक बार इंटरनेशनल खिताब भी अपने नाम किया था। तो प्रिया सिंह ने थाईलैंड में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात, अपने आप में एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो अब आप सुबह वॉक पे जाइए दिल्ली में या कहीं पे, बेंगलोर में या बॉम्बे में, बहुत महिलाएं अब उभर के आ रहे हैं। वो वॉक करते हैं, वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो मैराथन भागते हैं। मैराथन देखिए, किसी भी एयरटेल मैराथन, ये वो सब मशहूर हैं, सारे इंडिया में होता है। टाटा बहुत सपोर्ट कर रही है इसको, और मैं समझता हूँ कि उसमें काफी लेडीज जो हैं, खासकर युवा नहीं, मतलब इवन मैच्योर, वो प्रोफेशनल्स भी हैं, मदर्स भी हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। और ये बहुत अच्छी संकेत है कि आप आगे अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं और अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी सी बात वेंकट जी निकल करके सामने आती है कि किसी दौर में सिर्फ ये पुरुष प्रधान चीजें मानी जाती थी, लेकिन अब ये महिलाओं में भी बड़ा इसका एक रुझान सा उभर कर सामने आ रहा है। जी, जैसे आप देखिए कि गोल्फ है, गोल्फ में बहुत लेडीज आए हैं। इंडियन गोल्फ जो है काफी उभर के आ रही है। मैं समझता हूँ गोल्फ भी हमारे खेलो इंडिया में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया कैन बिकम अ वर्ल्ड पावर इन गोल्फ। आप समझिए इस बात को। और इंडिया में जितने गोल्फ कोर्सेज हैं कई कंट्रीज में नहीं है, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि खेलो इंडिया में इसको शामिल कर ले तो इंडिया में भी गोल्फ की बहुत, आप सुनेंगे कि इंडिया के भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं। वेंकट जी, अब हॉकी की अगर बात कर लें जल्दी से, तो ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की क्या उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि हॉकी जो है फास्ट पेस्ड फिटनेस रिलेटेड गेम हो गया है, और मैं समझता हूँ इंडियन टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल के आई है और काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को, जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया को किसी गेम में ऑस्ट्रेलिया में हराने में मुश्किल होती है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है और मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, कोरिया, ये टीम्स हैं। जी वेंकट जी, हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, इजाजत दीजिए आपके दोस्त निखिल को कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।